हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वीडियो वॉच करें, अगर फायदा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज इन तमिलनाडु। अनिश्चितता जारी है तमिलनाडु में। ओवर को लेकर, किसको लेकर? गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार के निर्माण को लेकर। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये अनसर्टेनिटी क्या है। हिंदी में तो मैंने बोल दिया अनिश्चितता। आप बोल के भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना तो आपकी हिंदी भी ठीक हो जाएगी। हिंदी में बोल दिया अनिश्चितता। जैसे मैं बोलता हूं कि जो मौत है वो सर्टेन है, इसका मतलब है मौत तो निश्चित है, पक्का है, पता है, होनी है, तो डेथ इज सर्टेन। अब कोई ऐसी चीज जिसका हमें पता ही ना हो तो हम बोलेंगे वो अनसर्टेन है। अभी सिचुएशन कैसी चल रही है मार्केट में, मान लो स्टॉक मार्केट है, उसमें सिचुएशन कैसी है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो हमें तो पता ही नहीं है। तो हम कहेंगे अभी मार्केट का प्रिडिक्शन करना क्या है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है, पता नहीं क्या होगा। तो अनसर्टेन से बनाया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन एडजेक्टिव है और अनसर्टेनिटी हमारा नाउन का काम करेगा, हिंदी होगी अनिश्चितता। तो ये निश्चितता जो है बनी हुई है तमिलनाडु में, किसको लेके? सरकार के निर्माण को लेकर। मतलब किसकी सरकार बनेगा ये पता ही नहीं चल रहा है। वोकैबुलरी पहली अनसर्टेनिटी होगी, दूसरा आप याद कर लेंगे फॉर्मेशन, निर्माण, बनाना। देन कंटिन्यू, जारी रहना। अनसर्टेनिटी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर कंटिन्यू के साथ हमने एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन है। और इसकी हिंदी चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि अनिश्चितता बनी रही तमिलनाडु में सरकार के निर्माण को लेकर। इसके बाद हमारी सब हेडिंग लेफ्ट बैक्स टीवीके। वामपंथी जो है उन्होंने समर्थन दिया टीवीके को, बट लेकिन वीसीके होल्ड्स बैक डिसीजन। जो वीसीके है इन्होंने अपने फैसले को होल्ड कर लिया, रोक लिया बाय अ डे, एक दिन के लिए। अब यहाँ पे कई लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा ये लेफ्ट क्या चीज है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा लेफ्ट विंग, राइट विंग, या लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी क्या होता है। और नहीं पता तो गूगल करना, आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट विंग होती है वामपंथी और राइट विंग होती है दक्षिणपंथी। अब इनकी सोच कैसी होती है, विचारधारा कैसी होती है, आइडियोलॉजी कैसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा मैंने लेफ्ट बोला तो क्या बोला। तो लेफ्ट बैक्स टीवीके, जो वामपंथी है उसने समर्थन दिया टीवीके को, और वीसीके जो है इन्होंने अपने फैसले को होल्ड बैक रखा एक दिन के लिए। इसके आगे सेमीकोलन डला है तो न्यूज का सेकंड पार्ट, विजय मीट्स गवर्नर। विजय मिलते हैं या मिले गवर्नर से अगेन, फिर से। एंड स्टेक्स क्लेम, और अपना दावा पेश करते हैं या अपना दावा पेश किया। शोइंग, दिखाते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। सपोर्ट, समर्थन, कौन सा सपोर्ट? ऑफ 116 एमएलएज। तो 116 जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनका जो समर्थन है उसको शो करते हुए अपना दावा पेश किया। टू शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, जो बहुमत से दो कम है। तो बहुमत जो है, मेजोरिटी कितनी चाहिए? 118 होगी तो ही सरकार बना पाओगे, तो इनके पास 116 का समर्थन है, इसलिए लिखा टू शॉर्ट ऑफ, दो कम है मेजोरिटी से। आगे सेमीकोलन है, फिर से न्यूज का थर्ड पार्ट, एएमएम के लीडर अलेजेस। एएमएम के का जो नेता है उसने आरोप लगाया किस चीज का? हॉर्स ट्रेडिंग बिड का। बिड मतलब प्रयास, कोशिश, और एक कैसी कोशिश की इन्होंने? हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है लालच देकर कुछ हासिल करना। अब जैसे कोई पार्टी है, उनको सरकार बनानी है, तो उनको दूसरी पार्टीज का समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो ये क्या करेंगे? उनको बोलेंगे कि चलो हम आपको रेलवे डिपार्टमेंट दे देंगे, आपको ये वाली पोस्ट दे देंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे, ठीक है, आपका ये काम कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है? लालच दे रहे हैं ताकि वो आप उनका सपोर्ट जो है वो हासिल कर सको। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, लालच देकर कुछ हासिल करना, समर्थन जुटाना, स्पेशली पॉलिटिकल टर्म्स में।
तो एक ये हो गया। दूसरा वर्ड आपको आज याद करना है अलेज, मतलब आरोप लगाना। तीसरा है बिड, कोशिश। देन स्टेक, क्लेम, दावा पेश करना। होल्ड बैक डिसीजन, अपने फैसले को होल्ड कर लेना, बनाए रखना। और बैक मतलब सपोर्ट करना, समर्थन देना। गवर्नर इज राज्यपाल एंड मेजॉरिटी इज बहुमत, सपोर्ट इज समर्थन। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। उसमें आपको मेरे 2 कोर्सेज दिख जाएंगे, तो जिसको भी जैसा ठीक लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। जो लाइफ टाइम कोर्स है इसमें वोकैबुलरी का वीडियोस आपको मैं और एक्स्ट्रा दूंगा। मैंने बनाना भी शुरू कर दिया है, 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट आज आ जाएगा शाम को, तो आप देख लेना। और बाकी जो 1 ईयर कोर्स है उसमें भी 500 वीडियोस गिवन है, तो वो भी बहुत होती हैं। और 1 ईयर में पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी तरफ से आपको अपना पूरा नॉलेज दे दिया है। जिसे भी ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ से कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं, तो देख लेना। तो अभी हम आगे रीड करना शुरू करते हैं। अब देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, नंबर्स गेम, आंकड़ों का खेल। टीवी के चीफ विजय मीट्स, ये जो टीवी के मुखिया हैं वो मिलते हैं तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से, या से भी बोल सकते हैं मिल रहे हैं। एट कहां पर, लोक भवन में। इन, ये लोक भवन कहां पर है, चेन्नई में। एट यूज किया जाता है छोटी लोकेशन के लिए, इन यूज किया जाता है बड़ी लोकेशन के लिए। और कब मिले, फ्राइडे को। क्यों मिले, टू स्टेक क्लेम, अपना दावा पेश करने के लिए। कौन सा दावा, टू फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। अब आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहां पे लिखा है अनसर्टेनिटी प्रिवेल्ड ओवर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अनिश्चितता बनी रही ओवर को लेकर, किसको, गवर्नमेंट फॉर्मेशन को। तो सरकार के निर्माण को लेकर जो अनिश्चितता है, कंटिन्यूड, प्रिवेल्ड, वो जारी रही। यहां पर एक वर्ड याद कर लेंगे आप पहले ही, जो कि है प्रिवेल्ड। मैं आपको वर्ड नंबर बता देता हूं, 695 है। द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में, सारी पीडीएफ मेरे कोर्स में गिवन है, तो वहां से आप देख लेना। तो आपको एग्जाम्पल भी दिख जाएंगे बहुत सारे। वर्ड नंबर 695। तो अनिश्चितता बनी रही, छा गई, जीत गई गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर। इन शॉर्ट कहें तो जो अनिश्चितता है उसका ज्यादा दबदबा रहा, उसका डोमिनेंस रहा, उसका प्रभुत्व रहा। और इस चीज को लेकर, और कहां पर कह रहे तमिलनाडु में, फ्राइडे को, फ्राइडे नाइट को। एज, क्योंकि द वीसी के, ये जो पार्टी है, रिमेन्ड अनडिसाइडेड, तो ये पार्टी अनडिसाइडेड रही, मतलब ये फैसला नहीं कर पाई किस पर, ऑन बैकिंग, समर्थन देने पर। किसको, एक्टर सी जोसेफ विजय टीवी के, ये जो विजय है तो इनकी जो पार्टी है टीवी के, इनको समर्थन देने पर, तो ये अनडिसाइडेड रही ये पार्टी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, अनसर्टेनिटी छा गई। आगे लिखा है दो, हालांकि, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द सीपीआई, ये जो है ऑफर्ड, इन्होंने पेश किया, अनकंडीशनल सपोर्ट, मतलब बिना शर्त के समर्थन पेश किया, टू द पार्टी, पार्टी को। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और देखो यहाँ पे हमारा ये 2 का लेसन और बाकी पास्ट इंडेफिनिट। इसके आगे है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लीडर खादर मोइदीन, ये जो व्यक्ति हैं, सैड, इन्होंने कहा हिज पार्टी हैज नॉट गिवन, इनकी पार्टी ने नहीं दिया है, एनी लेटर ऑफ सपोर्ट, कोई भी समर्थन का पत्र, टू द टीवीके को। तो ये इन्होंने कहा मुस्लिम लीग के लीडर ने। अब इसमें वोकैबुलरी भी साथ साथ देख लेते हैं। ओवर है को लेकर, फिर है रिमेन्ड अनडिसाइडेड, मतलब तय न कर पाना, ऐसी स्थिति में रहना, जैसे रिमेन हैप्पी, खुश रहना, रिमेन सैड, दुखी रहना, से रिमेन अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड रहना, बिना फैसले के रहना। तीसरा याद करेंगे 2, ये कंप्लीट लेसन है, और 2 येट, ऑल्दो येट, और 2 का मतलब हालांकि। फॉर्मेशन इज निर्माण, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी जो होते हैं उनको बोलते हैं, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये लेफ्ट पार्टी है।
फिर आगे आपका अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना शर्त के समर्थन। देन ऑफर इज पेश करना, एंड बाकी सिंपल है। एक टेंस यहाँ पे देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट इवनिंग, देर शाम को, मिस्टर विजय कॉल्ड ऑन तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो ये विजय जो है कॉल्ड ऑन मतलब ये मिले हैं, उनसे बात करिए, किससे, गवर्नर से तमिलनाडु के, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार। स्टेकिंग क्लेम, दावा पेश करते हुए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने का, आफ्टर रिसीविंग द सपोर्ट ऑफ द लेफ्ट पार्टीज। तो जो वामपंथी दल है इनका जो समर्थन है ये रिसीव करने के बाद, तो इन्होंने ऐसा किया। टेंस पास्ट इंडेफिनिट, स्टेकिंग क्लेम इज दावा पेश करते हुए, आफ्टर प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट, आफ्टर रिसीविंग द सपोर्ट, समर्थन रिसीव करने के बाद, प्राप्त करने के बाद। नेक्स्ट इज हिज पोस्ट पोल फ्रंट टैली। पोस्ट पोल मतलब चुनाव के बाद, पोल मतलब चुनाव, पोस्ट मतलब बाद में, और हिज मतलब उसके, और फ्रंट का यहाँ पर जो मतलब वो अलायंस से है, गठबंधन से है। और टैली आप समझते हो, जब ओलंपिक्स होता है तो मेडल टैली आपके सामने आती है जिसमें आंकड़े लिखे होते हैं। तो कह रहे हैं उनका जो चुनाव के बाद का गठबंधन का जो टैली आंकड़ा है, स्टूड, वो रहा 116, स्टिल शॉर्ट ऑफ द हाफ वे मार्क इन द 234 मेंबर हाउस। कह रहे हैं 234 सदस्यों वाला जो हाउस है, सदन है, इसमें जो हाफ वे मार्क है मतलब 118 का, तो कह रहे स्टिल वो अभी भी उससे थोड़ा सा कम है, ये 116 नंबर। नेक्स्ट इज टिल द फाइलिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है, ये जो खबर है, इसके लिखे जाने तक, मतलब ये जो लिख रहे हैं न्यूज़पेपर वाले या रिपोर्ट जो भी दी होगी, तो कह रहे टिल तक, कब तक, द फाइलिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के फाइल करने तक, वेल पास्ट मिडनाइट, आधी रात के थोड़ी देर बाद तक, मिडनाइट अर्धरात्रि हो गया, वेल पास्ट मतलब थोड़ा और ज्यादा समय बीत गया था, काफी समय बीत गया था मिडनाइट के बाद। तो कह रहे उस समय तक जब तक ये लिखा गया, रिपोर्ट दी गई, तब तक द लोक भवन डिड नॉट इशू एनी कम्युनिकेशन, जो लोक भवन है उसने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं दी, मतलब कोई भी जानकारी नहीं दी, ऑन द गवर्नर्स डिसीजन, गवर्नर के फैसले पर। नेक्स्ट इज इन अ डेवलपमेंट पास्ट मिडनाइट, तो अर्धरात्रि के बाद कह रहे हैं एक घटनाक्रम में, डेवलपमेंट मतलब घटनाक्रम, तो उस घटनाक्रम में अम्मा मक्काल मुनेत्रा काजीगम्स टीटीवी, ये कोई पार्टी है, तो इस पार्टी के जो टीटीवी दिनाकरन, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति अक्यूज्ड, तो इन्होंने दोष लगाया है टीवी के पर, किस चीज का, ऑफ सबमिटिंग, सबमिट करने का, किस चीज को, टू द गवर्नर, गवर्नर को, द फोटोकॉपी ऑफ अ फोर्ज्ड लेटर। फोर्ज मतलब जाली, नकली, जो नकली लेटर है, जाली लेटर है, उसकी जो फोटोकॉपी है, तो गवर्नर को इन्होंने सबमिट करी है, तो ऐसा आरोप लगाया। क्लेमिंग, तो ऐसा दावा करते हुए, इट हैज द सपोर्ट ऑफ हिज पार्टीज लोन एमएलए इलेक्ट एस कामराज। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पहला वर्ड है आपका लोन, लोन मतलब इकलौता। फिर आपको देखना है एमएलए इलेक्ट, मतलब जो एमएलए चुन लिए गए हैं बट अभी काम नहीं संभाला, लेकिन चुने जा चुके हैं, इनको बोलते हैं एमएलए इलेक्ट, एमएलए डेजिग्नेट भी बोल सकते हो। तो जो चुने गए एमएलए हैं, और ये कैसे हैं, अलोन है, और ये क्या है, यहाँ पे आप फुस्ट वेस्ट डाल के बता रहे हैं, पार्टीज, पार्टी के अकेले जो नामित एमएलए हैं, तो इनका जो सपोर्ट है, ठीक है। अब इसको पढ़ो दोबारा, हम कह रहे हैं ये जो AMMK, ये वाली जो पार्टी है, इनके ये वाले जो व्यक्ति है, इन्होंने आरोप लगाया टीवी के पर सबमिट करने का गवर्नर को फोटोकॉपी, कैसी फोटोकॉपी, जाली लेटर की। क्लेमिंग, दावा करते हुए, क्या दावा किया, ये लेटर तो इन्होंने टीवी के ने जमा किया है, और ये दावा करते हुए जमा किया कि उनके पास समर्थन है, सपोर्ट है, किसका, पार्टी के जो इकलौते एमएलए इलेक्ट हैं, ये व्यक्ति, तो इनका सपोर्ट है, ऐसा कहते हुए। इसके बाद नेक्स्ट है द टीवीके हैज इंडल्ज्ड इन फॉर्जरी, ये जो टीवीके है, तो इन्होंने
जालसाजी की है, फोर्जरी की है। फोर्जरी होता है जालसाजी मतलब धोखाधड़ी, और इंडल्ज मतलब लिप्त होना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन इंडल्ज इन फोर्जरी, और जालसाजी में शामिल होना, उससे लिप्त होना। तो इन्होंने ऐसा किया है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। और कौन टीवी के, कह रहे हैं विच क्लेम्स, जो दावा करती है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, टीवी के लिए यूज किया गया, और क्लेम या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो दावा करती है टू बी अ प्योर फोर्स, एक प्योर फोर्स होने का मतलब एक शुद्ध बल होने का। तो ये इसने जालसाजी की है इन द होप, आशा में। कैसी आशा में, दैट की लेटर बाद में, दे कुड इंडल्ज इन हॉर्स ट्रेडिंग, की वो बाद में हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड बाय आर नॉन एमएलए, और हमारे इकलौते एमएलए को खरीद सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग समझ में आ गया है, ऊपर बताया था। आगे लिखा है एज, क्योंकि इट वुड नॉट अट्रैक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि ये वाला जो हरकत है हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो भी ऊपर बात हुई है, तो एज लगे बता रहे कि क्योंकि इस चीज से क्या होगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा इस लॉ को। कैसे कानून को, एंटी डिटेक्शन, मतलब ये जो आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दल बदल विरोधी कह सकते हैं उसको, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून, इसको बोलते हैं एंटी डिटेक्शन लॉ, जिसमें आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी ऐसा नहीं कर सकते, उसका विरोध करता है ये लॉ। तो कह रहे हैं ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, और अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। लास्ट में देखो, एंटी डिटेक्शन लॉ मतलब हो गया दल बदल विरोधी कानून। दूसरा है हॉर्स ट्रेडिंग, लालच देकर कुछ हासिल करने की कोशिश करना। देन इंडल्ज, लिप्त होना, दो बार यूज हुआ। फोर्जरी, जालसाजी, धोखाधड़ी। क्लेम, दावा करना। नेक्स्ट है फोर्ज्ड लेटर, जिसको बोलते हैं नकली लेटर। फिर अक्यूज, दोष देना। क्लेमिंग, दावा करते हुए। डेवलपमेंट, घटनाक्रम, ये वो विकास वाला नहीं है, ये घटनाक्रम है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन से है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करें। नहीं पॉसिबल है तो 1 ईयर कोर्स को मेरा कंप्लीट कर लो, और पीडीएफ तो मैंने हर एक में आपको दे रखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।